हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में ख़वातीन को जो बवासीर का मसला होता है ये क्यों होता है, किस वजह से होता है और इसको आप कैसे कम कर सकते हैं और इसका इलाज क्या है। बवासीर का जो मसला है ये ख़वातीन का बहुत ही कॉमन मसला है प्रेगनेंसी के दौरान और बहुत ही तकलीफ़ देने वाला जो है मसला होता है। इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। एक तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होगा कि आपका जो पूरी बॉडी का जो सिस्टम है वो स्लो हो जाता है, आपकी आंतों का सिस्टम स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको कब्ज़ की जो अलामात है वो बढ़ जाती हैं। और जब रेगुलर आपको कब्ज़ रहेगी, कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपकी बड़ी आंत पे दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, जो आगे बढ़ के बवासीर की जो सूरत है वो अख्तियार कर लेता है। इसके साथ साथ पानी का इस्तेमाल ना करना, हर टाइम बैठे रहना और सब्ज़ियों और फलों का इस्तेमाल ना करना, फ़ास्ट फूड, केक, पेस्ट्री, मैदा और मैदे से बनी हुई जो अशिया हैं इनका इस्तेमाल करना, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको बवासीर हो जाती है। इसके अलावा जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी जो है वो बढ़ती है तो आपका जो यूट्रस का साइज़ है वो भी बढ़ता है, आपका बच्चा जो है वो भी बढ़ता है। तो यूट्रस का साइज़ और आपका जो बेबी है उसका जब साइज़ बढ़ने की वजह से उसका जो प्रेशर आपकी आंतों पे पड़ता है तो उस वजह से भी आपको जो है बवासीर का मसला हो जाता है। तो इसमें इस मसले को आप कैसे कम कर सकती हैं, इसमें आप कोशिश करें कि एक तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताज़ा जो सब्ज़ियां हैं और जो फल हैं उनका आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है, जो अनछने आटे की रोटी है वो आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है और ऐसी खुराक आपने इस्तेमाल करनी है जिनमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा हो। फ़ाइबर जो है आपको सब्ज़ियों में जैसे कि गाजर, मूली, शलजम इनमें मिल सकता है। इसके अलावा फलों में आपको मिल जाएगा जैसे कि सेब, आड़ू, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी, माल्टा, इन सब चीज़ों में फ़ाइबर ज़्यादा मिकदार में होता है। तो कोशिश करें कि सब्ज़ियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि कब्ज़ का भी मसला हल हो और बवासीर का जो मसला है वो भी हल हो। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और बहुत ज़्यादा जो बारीक आटे की रोटी है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि चिक्की का जो आटा है वो इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें और बहुत ज़्यादा जो तुर्च और जो मिसाले वाली चीज़ है वो आप इस्तेमाल ना करें। बहुत सारी ख़वातीन को गोश्त के साथ जो है वो बवासीर का मसला हो जाता है। तो कोशिश करें कि अगर आपको गोश्त की वजह से या अचार की वजह से खाने से ये तकलीफ़ पड़ी है तो उनका खाना बिल्कुल आप बंद कर दें। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं खाने पीने में जो आपने ज़रूर करनी है। इसके अलावा आपने चलना फिरना है, आपने चहलकदमी ज़रूर करनी है, हर टाइम आपने बैठे नहीं रहना। जब आप चहलकदमी करेंगी, चली फिरेंगी तो उससे क्या होगा कि एक तो आपकी कब्ज़ की तकलीफ़ कम होगी और दूसरा जो बवासीर का तकलीफ़ है वो भी कम होगी। अब मैं आपको मेडिसिन के बारे में बताऊँगी कि बवासीर में आप कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकती हैं जो बिल्कुल सेफ़ है ताकि आपकी ये जो तकलीफ़ है ये कम हो सके। सबसे पहले हमारे पास ड्रॉप हैं HR-23। ये मसूद होम्योपैथी लेबॉरेटरी के हैं, ये बवासीर के लिए बहुत अच्छे हैं और इनके आपने 30 कतरे दिन में 3 दफ़ा लेने हैं थोड़े से पानी में मिला के। नेक्स्ट जो मेडिसिन हमारे पास है ये हमारे पास है एस्कुलस 200। ये आपकी जो बवासीर की जो अलामात हैं इसको कम करने के लिए बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव है। अगर बवासीर के साथ आपको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है तो ये जो मेडिसिन है ये आपकी उस कमर दर्द को भी ठीक करेगी और इसके साथ जो बवासीर की जो तकलीफ़ है उसको भी कम करेगी। नेक्स्ट हमारे पास मेडिसिन है ईलू। बहुत सारे जो लोग होते हैं उनमें बवासीर के साथ ये होता है कि उनमें जो आपकी एनस वाली जगह है जहाँ पे आपके बवासीर के मिस्से बने हुए हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन होगी, बहुत ज़्यादा जो आपको दर्द होगा और आप ऐसा आपको लगेगा कि आप ठंडे पानी से जो है अपने उन बवासीर के मिस्सों को धोते रहें, ठंडी ठंडी कोई चीज़ लगाएं, जलन इतनी बहुत ज़्यादा होगी आपको। तो अगर आपको बवासीर के साथ जलन बहुत ज़्यादा हो रही है तो मिस्सें जो है वो निकली हुई हैं तो ये जो एस्कुलस है 200 की पोटेंसी में आप ये ले सकते हैं। इसके आपने 15 कतरे दिन में 3 दफ़ा लेना है थोड़े से पानी मिला के। जब देखें कि तकलीफ़ कम हो गई तो फिर आप बेशक लेना बंद कर दें। नेक्स्ट जो हमारे पास है ये है हमारे हमामलेस क्यू। ये आपने तब लेना है जब आपको खूनी बवासीर हो और बहुत ज़्यादा आपका ब्लड जो है वो आ रहा हो। तो ये जो मेडिसिन है ये आपकी उस ब्लीडिंग को रोक देगी। जो बस मस्से हैं बवासीर के उसमें से ब्लड आ रहा है बहुत ज़्यादा, थोड़ा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो ये मेडिसिन आपके उस ब्लीडिंग को रोकेगी क्योंकि ब्लीडिंग का आना अच्छा नहीं, क्योंकि इससे फिर आपके जिस्म में खून की जो कमी है वो हो जाती है। इसके आपने 20 कतरे दिन में 3 दफ़ा लेने हैं और इससे होगा ये कि आपकी जो ब्लड आ रहा है वो ठीक होगा। अगर ब्लड नहीं आ रहा तो फिर आपने नहीं लेनी है, अगर ब्लड आ रहा है बवासीर के साथ तो फिर तब आपने लेनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है ये हमारे पास है ये ऑइंटमेंट है, ये लगाने के लिए है क्योंकि बहुत सारे जो
अक्सर ख़वातीन के बवासीर के मस्से भी हो जाते हैं। तो ये इस तरह की जो है मेडिसन होगी, इसको आपने इसके अंदर डालना है। डाल के तो आपने जो अपना एनस का जो मकाम है, जो आपकी बड़ी आंत है, जो आपका रेक्टम का एरिया है, वहाँ पे आपने अंदर तक थोड़ा लेके जाना है। और उसके बाद क्या होगा कि इसके अंदर मेडिसिन डाल के इससे फ़ायदा ये होगा कि जो आपके बवासीर के मिस्से बने हुए हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा जलन है, जो दर्द है, तो इससे ये जो है ये कंट्रोल होगा। तो ये आपने साथ जो है इस्तेमाल कर लेनी है। तो ये कुछ मेडिसन थी बवासीर के हवाले से। ये बिल्कुल सेफ़ मेडिसन है और ये जो मेडिसन है ये आपको किसी भी जो होम्योपैथी स्टोर है उनसे मिल जाएंगी। ये बिल्कुल सेफ़ हैं और इफ़ेक्टिव हैं। इनको आप अपनी प्रेगनेंसी में बवासीर के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं।